तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स देके 1987 के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जाता है जो कि 25 साल पुराना था और ब्रिटिश नेवी ने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी उसके बाद में यह समझा जा रहा था कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। वर्ल्ड मीडिया के अंदर हर जगह ये खबरें तैरने लगी कि अब जाकर भारत एक सही में चाइना के लिए चुनौती बनने वाला है। जापान के सरकारी मीडिया में यह बात डिस्कस होती है कि अमेरिका की नेवी आखिर अब इंडिया को इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों समझ रही है। सरल भाषा के अंदर इसको जो खारिज करना चाहते हैं उनके लिए सिंपल सी खबर है कि भारत ने एक और शिप तैयार कर ली जिसका नाम एयरक्राफ्ट वॉरियर है। विश्व के अंदर 4-5 देश ही उसको बना सकते हैं, भारत उसमें बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको बनाने की शुरुआत अटल गवर्नमेंट में 2001 के समय की गई थी। मगर केवल यही शुरुआत नहीं थी, एक और बात उस समय हुई थी। अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत की नेवी के झंडे में उनकी झलक दिखाई देती थी जिसके ऊपर अटल सरकार ने पहली बार वार किया था। 2001 की यह खबर है, इसमें लिखा गया है कि नेवी को अब एक नया फ्लैग मिलेगा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, यानी कि 15 अगस्त 2001 को। पुराने वाले झंडे के अंदर कॉलोनियल पास्ट की झलक दिखाई देती थी क्योंकि अंग्रेजों का जॉर्ज क्रॉस उसके अंदर शामिल था। जब भारत 1950 से ही अपना संविधान लिखकर एक रिपब्लिक बन चुका था उसके बाद में भी इस क्रेस्ट और फ्लैग का यहां पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। यहां तक आप इस बात को सोच सकते हैं कि पुरानी वाली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और नई एक सरकार आती है वो ध्यान दे देती है और वो फ्लैग बदल देती है, मगर मामला खत्म नहीं होता। 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और नेवी का फ्लैग पहली बार बदला जाता है जब से इंडिया का फ्लैग वहां पर लगा था और इस क्रॉस को यहां से हटा दिया जाता है, नया फ्लैग आ जाता है। मगर ये नया वाला फ्लैग कुछ ही समय रह पाता है क्योंकि इसके खिलाफ कई तरीके की शिकायतें नेवी की तरफ से इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। यह कहा जाता है कि यहां पर जो नीला रंग है यह दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको दोबारा से यहां पर क्रॉस लगाना पड़ेगा। मगर पता नहीं क्यों इस नीले रंग को लाल नहीं किया जाता। 2004 के अंदर भारत के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। फैसला आ जाता है कि पुराने वाला झंडा नेवी को दोबारा से लगाया जाएगा, यहां पर थोड़ी मॉडिफिकेशन की जाती है, नेशनल एम्बलम ऐड कर दिया जाता है। अटल सरकार के दौरान जो झंडे में रिप्लेसमेंट था उसको चेंज किया जाता है। साथ ही के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनने के लिए कहा गया था वो अगले 10 साल तक बहुत ही बुरी तरीके से डिले हो जाता है, बनने के लिए दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता। अंग्रेजों की नेवी के अंदर 25 साल पूरे करने के बाद में एयरक्राफ्ट कैरियर 3 साल तक उनके पास में पड़ा रहता है। उसके बाद में जो भारत में आता है उसके साथ में एक नई बात जुड़ जाती है। नया नया जो पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास में आया था उसके अंदर राजीव गांधी और पूरी फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए निकल जाते हैं 10 दिनों के लिए। एयरक्राफ्ट कैरियर को एक दिन अगर संचालित करना होता है तो आज के समय 10 करोड़ रुपए खर्चा होता है और 10 दिन के लिए 1987 के अंदर राजीव गांधी जी पूरे परिवार के साथ में लक्षद्वीप के अंदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। उनकी इस मेहमानों की लिस्ट में राहुल प्रियंका के 4 दोस्त शामिल होते हैं, सोनिया गांधी जी की बहन शामिल होती हैं, उनके जीजा शामिल होते हैं, उनकी मां शामिल होती हैं जिनका नाम भी मायनो था, उनके भाई, उनके अंकल, सब कुछ शामिल होते हैं। यहां तक कि अमिताभ बच्चन और उनके भाई तक पहुंचते हैं। किसी भी वॉरशिप के ऊपर प्रधानमंत्री चले जाए, उनकी पत्नी चली जाए, कोई बात नहीं, मगर छुट्टियों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता और विदेशी नागरिक तो उसके ऊपर आ ही नहीं सकते कैसी भी क्लियरेंस लेने के बाद में। और यहां पर यही हो रहा था। जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके साथ में एक सबमरीन भी डालनी पड़ती है और स्पेशल सैटेलाइट लिंक भी लेना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। आज के समय इस प्रकार की चीजें कोई सरकारी ऑफिसर नहीं सोच सकता, प्रधानमंत्री तक इस प्रकार की चीजें, राष्ट्रपति तक नहीं सोच सकते। मगर 2014 से पहले एक अलग माहौल था और आज एक अलग माहौल है। 2001 के अंदर अटल सरकार ने जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बात की थी 2004 के अंदर जाकर सरकार बदल जाती है। यह 2012 का आर्टिकल है। यहां तक आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनने से कोसों दूर है, कुछ भी काम उसका कंप्लीट नहीं किया गया है। अटल जी जो करना चाहते थे वो अब जाकर कई सारी बातें पूरी हो रही हैं और इसीलिए चाइना के होश खराब हो रहे हैं। भारत के अंदर बने हुए इस इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद में चाइना बहुत ज्यादा सख्ते के अंदर है। पहले वो सोचता था भारत ये नहीं बना
पाएगा, डिले करता रहेगा। जापान के सरकारी मीडिया के अंदर भी इस बात को बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर कवर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा ताकतवर यानी कि अमेरिका की जो नेवी है, उनके प्रमुख ने भी यह बात कही है कि इस समय इंडिया की ऐसी ताकत बढ़ती जा रही है जो कि चाइना को काउंटर कर सके। पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर जो 5 साल के लिए आया था, उसे 30 साल चलाया जा चुका था। हो सकता है आगे भी चलाते, मगर यह सरकार काफी कड़े निर्णय लेती है, उसको डीकमीशन कर देती है। और आज के समय एक और बड़ी बात होती है, यह जो झंडा था इसके अंदर अभी एक और अभूतपूर्व चेंज आना बाकी है, जिसका अनाउंसमेंट तो हो चुका है। 2 सितंबर को मोदी ना सिर्फ नए एयरक्राफ्ट कैरियर का उद्घाटन करने वाले हैं, बल्कि वो इंडियन नेवी को एक नया एनसाइन भी देने वाले हैं। नए झंडे के अंदर क्या होगा यह पता नहीं है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि कॉलोनियल बैगेज यानी कि अंग्रेजों की निशानी को बिल्कुल हटाया जाएगा। पुराना एयरक्राफ्ट 1987 के अंदर जब नया नया आया था तो उसके ऊपर छुट्टियां मनाई गई थी, मगर यह माना जा रहा है कि मोदी जी शायद ऐसा नहीं करें। वो केवल उद्घाटन करके चले जाएंगे और किसी विदेशी पर्यटकों को तो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लाएंगे, क्योंकि यह देश का एसेट है, किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति या फिर किसी परिवार का खुद का घर का नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।